भाई शुक्र करो कि मैच जीत गए हैं क्योंकि जो सूरत हाल थी हम तो मैच भी नहीं जीते थे। लोग कह रहे थे 230 हो जाते हैं, एंड में आके हमने जो है वो लूज कर लिया। 230 240 होते, देख लिया आपने कि 230 240 भी होते तो आप मैच हारे भी थे। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे इसी चीज का डर था। मैंने जो आज से पता नहीं 2 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ इनको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे और कहेंगे कि जी हम लोग ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल लिया बट अनलकी रह गए, नेट रन रेट की वजह से हम आउट हो गए। 2 हफ्ते पहले शायद वीडियो बनाई थी। कल के एपिसोड के अंदर भी मैं यही बात कर रहा था कि पता नहीं मैंने वो क्यों कह दिया था। मुझे लग रहा है कि वही होने वाला है और अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन बनी हुई थी। अगर श्रीलंका आज हार जाता ना, 160 एक उन्होंने रन बनाए होते तो इन्होंने कंफर्म खुशियां मनानी थी कि देखिए भाई बहुत क्लोज आके हम लोग रो रो के आंसू निकाल निकाल के कि हम जो है वो बेहतरीन, हमने फुल अपनी जान लगा दी लेकिन अनलकी रह गए। इमोशनल होके जो है वो लोग मजीद जो है लोगों ने कहा आप रोना मत, प्लीज रोए मत, हम आपके साथ हैं। ये इसी तरह बेवकूफ बनते रहेंगे। हमारी फुद्दू अवाम उन्हीं फुद्दू हीरोज को बना बना के ये हाथ जोड़े में भाई शाहीन भाई, बाबर भाई, दमाद खान साहब, हम सबके दमाद यार, कर ले यार, तू जान छोड़ दे हमारी। वो आज भी टीम के अंदर थे जब उनकी कोई जगह नहीं बन रही थी। आज फिर वो उसी तरह छक्के खा के गए हैं और वो इसीलिए टीम में क्योंकि ये आपके नेक्स्ट कप्तान है। अभी भी इनकी सबसे बड़ी जो है ये चीज चल रही है कि आगा सलमान फेल हो गए तो कप्तान है कौन? ये आपके कप्तान बनाने के इसके ऊपर बैठे हुए। खुदा के लिए सड़कों के ऊपर निकल आओ भाई, वरना ये क्रिकेट मर तो चुका ही है। आधे ज्यादा पाकिस्तान देख ही नहीं रहा होता कि क्या इनसे क्या उम्मीदें रखनी। बट बड़ी मेहरबानी भाई, कोच साहब की भी बड़ी मेहरबानी जो हमें खूबसूरत है कोच मिल गए बेहतरीन। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, ये साल के बाद हर गोरा आता है, जब तक उसको बात समझ आती है उस वक्त तक पूरी टीम आपकी जरी जाती है, वो भाग जाते हैं। फिर पिछले भी भागे थे, अभी ये भी भागने के फुल मूड में आया हुआ है। अभी इसको पता चल लेगा कि अच्छा ये चक्कर हुआ है भाई, मैंने तो ये करने की कोशिश की है, ये तो यही सारे झूठे थे जो आगे पता नहीं क्या क्या मुझे ड्रामे दिखा रहे थे, क्या क्या मुझे सब्ज बाग दिखाए हुए थे। ये अपना फुल जोर लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं इनको शौक नहीं है फलाना, ही बेचारे फुल शौक से फुल जोर लगा रहे थे। इनकी कैपेसिटी ही यही है, इनकी औकात ही यही है। ये नहीं है जब आप मेरिट के ऊपर लोगों को आगे आने देते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार मेरिट जो है वो ये आपका स्टैंडर्ड ये चल रहा है। 30 करोड़ अवाम में से आपके पास कोई ढंग के 11 लड़के नहीं है जो कि मैच खेल सकें। और हर दफा अभी भी आप ये देख लें कि ये जो हम जीत के सेमीफाइनल में जाने के मूड में आए हुए थे, हम एक मैच भी नहीं जीते हुए अभी तक सेकंड राउंड के अंदर, और हम फिर भी सेमीफाइनल आखिरी दिन तक हम जो है सेमीफाइनल की रेस में भाग रहे थे। ऐसी जीत के साथ और ऐसी सेमीफाइनल की स्पॉट का बंदे ने क्या करना है यार? हम डिजर्विंग थे। अगर हम कहीं गलती से जो है आज श्रीलंका फिर कोई गंद कर जाता है, जिस तरह वो करते रहे, 100 रन से नहीं बने, अगर आज वो ना करते हमने सेमीफाइनल में चले जाना था। और कहीं गलती से उस दिन दूसरी टीम का बुरा वक्त हो जाता या हम अपसेट कर लेते तो हम इस घटिया परफॉर्मेंस के साथ फाइनल भी खेल जाते। इससे मतलब पूरी कुदरत, पूरी दुनिया की टीमें सब मिल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी कि इस तरह आगे चल रहा था। अभी भी श्रीलंका वालों ने जो है वो मेरे ख्याल में कैचेस भी मिस किए हमारे, मतलब वो इतने लकी भी थे कि जी कैच पकड़ के बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, उस तरह के छक्के हुए, एज हुई है फखर की, वो रिव्यू ही नहीं लिया है। इतने उन्होंने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये दोनों ऐसी साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं जिसकी ना सीट है ना ही पैडल है, और उनकी आपस में जो है वो रेस हो रही होगी। तो अब देखना होगा कि कौन जीतेगा। दोनों घटिया टीमें और उसके अंदर भी हम हारने वाले थे भाई। आपके शाहीन भाई ने आखिरी ओवर में, मतलब आप सोच सकते हैं यार कि 2 ओवर पहले को 50 55 रन चाहिए थे और वो 5 रन से, जिसमें आखिरी 2 बॉलें डॉट थी और आखिरी बॉल कंफर्म वाइड थी। मैंने तो देखा नहीं है कि भाड़ में जाओ, आप लोग मुझे कंफर्म कर दें। मेरा ख्याल में तो वो वाइड थी, उससे पिछली वाली भी वाइड ही थी, उसने पोजीशन चेंज कर ली थी, लेकिन आखिरी बॉल तो कंफर्म वाइड थी भाई। वहां पर वो वाइड हो जाती, सुपर ओवर में ही बात नहीं जानी थी क्योंकि 1 रन वाइड का मिलना था और फिर उन्हें छक्का भी खाना था। छक्का 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 चौका आखिर यार, ये आप ये पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलर है यार, जो हर दफा अब वो शक्ल यही बनाएंगे कि हमारा तो काम, हमारा तो मूड ही ऑफ हो गया था। क्या मूड ऑफ हो गया? तुम इंडिविजुअल स्पोर्ट खेल रहे हो कि तुम्हारा अपना मूड ऑफ हो गया और तुम अपनी पोजीशन जो है थ्रो अवे कर रहे हो? तुम पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता जब आप नेशनल टीम्स को कर रहे होते हैं। आप इंडिविजुअल, आप टेनिस के प्लेयर हो ना, आप अपने नाम से खेल रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप रैकेट तोड़ें, आप उधर बंदो रेफरी होंगे वो मारे, आप हारने के बाद जो मर्जी करें, जिस मर्जी मूड से जो आप सर्विस करें। ये एक टीम गेम है, एक नेशनल टीम है जिसके अंदर आपने किसी की सीट लेके आप घुसे हुए, जो छोड़ नहीं रहे हैं। तनख्वाह ले रहे हैं आप महीने की 50 50 60 60 लाख तनख्वाहें लेके यार, ये मतलब हम कोई फायदा ही नहीं है भाई। सर्जरी होगी, कोई बीमार है क्या, ये सब कुछ देख रहे हैं पिछले 2 3 साल से। मैं लिटरली एंड में जब ये पाकिस्तान ये आउट हुआ है ना, मैं ये कह रहा था यहाँ से श्रीलंका को जीतना चाहिए ताकि इनके पास ये भी ना रहे कि भाई हम बड़े अनलकी रह गए और फलाना। मोस्ट ऑफली भी रो रहे होंगे, आई डोंट नो कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन भाई थैंक यू। आज जाके इन्होंने वो टीम बनाई जो हमने कल ही टीम बनाई थी। बेसिकली वही कहा था कि जी बाबर को आउट करें, फखर को इन करें, नाफे को इन करें। आज जाके कहीं हमारी वो टीम बनी। खैर हम रो ये रहे थे कि 4 बॉलर्स होने चाहिए। कल जिस तरह हम ये बात करते खुदा के लिए 4 फुल टाइम बॉलर्स खिलाओ, आज फिर भी हमने दिखा दिया कि 4 क्या, हमें तो कुछ 16 17 बॉलर्स चाहिए भाई। हमसे तो हो ही नहीं रही, हमारी जो 4 3 बॉलर्स की जो लॉट है वो ही नहीं रोक सकती। तो ठीक वो रेलू कट्टे डाल रहा था बीच में। खैर मुझे कोई ये बता दे भाई कि अगर ऑलराउंडर्स की आपने सीट रखनी हो तो क्या शादाब साइम से भी बेहतर ऑलराउंडर है आपके पास? ऊपर भेज रहे हैं उसको बैटिंग के अंदर, उससे क्या करवाना चाह रहे हो? उससे क्यों इतना रस निकलवा रहे हो? क्यों उसको जबरदस्ती कप्तान बना रहे हैं यार? ये 6 महीने से मैं लगा हुआ हूं भाई, ये दरवाजे तोड़ता हुआ टीम के अंदर घुसेगा।
बाहर बैठा हुआ था पीछे नवाज फहीम, दोनों परफॉर्मेंस कर रहे थे और मैं कह रहा था ये जो मर्जी कर लें दरवाजे तोड़ता हुआ घुसेगा। वो घुसा है कि नहीं घुसा है, बीबीएल में जलील हो रहा था, वहां से डायरेक्ट आपकी टीम के अंदर गया है। और अगर आपने उसको टीम में घुसाना है, इतना बड़ा आपका फेवरेट है, इतनी बड़ी उसकी पर्ची, इतना वो इंपॉर्टेंट, तो फिर नवाज क्या कर रहे हैं टीम के जो उसकी रिप्लेसमेंट टीम के अंदर आया था। कितने बॉलर्स आपने, कितने रेलू कट्टे घुसाने इस तरह के। खैर भाई, अब इनकी टीम की क्या बात करें, मेरे ख्याल में कोच साहब को ही बाय बाय कर दे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि दुनिया में पहले तो हमें जो पीएसएल के तोहफे मिल रहे होते थे, प्लेयर्स रेलू कट्टी प्लेयर्स को मार के छक्के मार के वो हीरो बने हुए होते थे, उनको टीम में हम घुसा देते। अब हमारे कोच भी पीएसएल की पैदावार है, जो कि वहां से रेलू कट्टे, टॉप ऑर्डर उनका सारा बाहर से आया हुआ था, गोरे आके पावर प्ले के अंदर मैच खत्म कर जाया करते थे। उस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिता चुके हैं, ये उनकी कोचिंग रही है। उनको अब हमने नेशनल टीम का कप्तान भी बना। फिर भाई वेल्डन फखर, वेल्डन साहबजादा फरहान, उन्होंने फुल जोर लगाया था, जितना वो कर सकते थे कर लिया। उसके बाद जो है हमारे टू बी वेरी ऑनेस्ट लोग भी कहेंगे कि जी एंड में आके जो है वो इन्होंने रन नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जैसा आपको पता है कि हम वैसे भी जो है हारे रहे थे, वो तो चाहे जितने मर्जी वो 250 ही बना देते तो हम हार ही रहे थे। लेकिन इतना आसान था नहीं कि जाते साथ ही इन कंडीशंस में जाके और फिर उसके बाद आप मानना भी शुरू कर दें। जब वो खेल रहे तो मैं यही कहता कि यार एंड तक ही चलें, क्योंकि नया जो भी बैटर आएगा उससे इस तरह छक्के लगने नहीं है। इतनी भी कोई ईजी कंडीशंस नहीं थी। आपको एज अ बैटर वहां पे थोड़ा सा जो है वो कम से कम 6-7 बॉलें देख के उसके बाद ही मारना पड़ना था। तो मुझे पता था कि इनसे लगनी नहीं है यार, हमारी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, इन प्लेयर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये अपना फुल जोर लगाते हैं बेचारे, सिर्फ मेरिट पे नहीं आए हुए, आपकी बेस्ट लॉट नहीं है, इसलिए आप लोग कह रहे थे कि ये क्यों नहीं कर सकते। बाकी दुनिया जो कर रही होती है, पूरी दुनिया के मिडिल ऑर्डर है वही इनको मैचेस जिता रहा है, कोलैप्स के अंदर से वो निकाल रहा है। हमारा मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। फिर भी बॉबी भाई को ड्रॉप कर दिया है। आज आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह पे बैटिंग हो रही होती है। जब आप ये आज इन पे छुरी लटकी है तो इन्होंने T20I की गेम खेली, क्योंकि इनको पता था कि भाई एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो जीतेंगे, अदरवाइज जीतने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये इनकी टिमिड अप्रोच होती है, जिसमें घीसियां मार मार के 152 और नो लॉस हम चेस कर लेंगे। वो मैच एक गले में हमारे फंसा है, जो टिमिड तरीके से अगली टीम कोलैप्स करके उनके बैटर्स रन नहीं बना सके, 152 के ऊपर वो आउट हो चुके, तो हमने वो चेस कर लिया। 150 को चेस करके हमने उसी को आज तक अपने दिमाग में रखा हुआ है कि हम इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे और हम इसी तरह जीत भी जाएंगे। भाई वो इंडियन प्लेयर्स बना नहीं सके थे स्कोर, और दूसरा वो आईपीएल से आए हुए थे, 4 दिन पहले उनका आईपीएल खत्म हुआ था, टीम को आपस में कोई नई किस्म की उन्होंने टीम भी बनाई हुई थी, उनकी आपस में कोई बॉन्डिंग भी नहीं थी। थके हुए होते हैं ट्रैवल करके, वो सीधा आए, हमने उनको 152 के ऊपर आउट कर लिया, फिर हमने वो चेस कर लिया। हमारे दिमाग में आज तक वो फंसा हुआ है। खैर, निहायत घटिया कप्तानी थी इस पूरे टूर्नामेंट पे, निहायत घटिया कप्तानी थी। जो टीम कॉम्बिनेशन बन रही है वो भी कप्तान साहब के ऊपर ही बन रही है। जो बॉबी के बारे में लोग बात कर रहे हैं ना, मैं लिख के आपको देता हूं कि शादाब आपका कोच की वजह से घुसा हुआ क्योंकि उनका फेवरेट है, और बाबर आपका कप्तान की वजह से घुसा हुआ क्योंकि उसका फेवरेट है। खैर, आगे की भी मैं टीम बता देता हूं, अगर आपने कप्तान नहीं भी चेंज करने, क्योंकि हम फौरन कप्तान चेंज कर देते हैं। मेरा ख्याल में इस वक्त हमें कप्तान नहीं चेंज करना चाहिए, लेकिन आगे की टीम यही हो रही है आपकी। फखर, नाफे, साहबजादा फरहान और साइम, ये सारे चारों के चारों होनी चाहिए। पीछे आपके जो है उस्मान खान और आगा सलमान आ रहे हो, या आपके मिडिल शिडल के अंदर ये खेल रहे हो। आपके 6 पूरे के पूरे बैटर ये बने हुए होते हैं, 4 आपने बॉलर रखा हुआ हो, अगर आपने साइम भी रखा हुआ हो तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए होता है। और अगर आपको बैटिंग ऑलराउंडर को चाहिए ना, तो इस वक्त शादाब साहब नवाज साहब से बहुत बेहतर हैं फहीम साहब, जिन्होंने आपको नेदरलैंड्स वाली गेम के अंदर, उन्होंने नेदरलैंड से हमारा कैच छोड़ा था फहीम का, जिस वजह से हम आ गए थे। नहीं तो हमारा हमारा टूर्नामेंट पहले राउंड में ही खत्म था इस दफा। अभी भी देख लो भाई कि सेकंड राउंड के अंदर हम घीसियां मारते रहे, जलील होते रहे, रगड़ते रहे अपने आप को, और अभी भी हमारा चांस था कि हम आगे चले जाएं। पूरी कायनात ने मिलकर कोशिश की थी कि पाकिस्तान आगे चला जाए, लेकिन हम फिर भी नहीं गए। खैर, खुशियां इंडिया में बहुत मनाई जा रही हैं। इंडिया जो है वो भी आधी इनिंग्स हुई नहीं थी, पागल हो गया था पूरा इंडिया, पागल। फिक्सिंग हो गई, फिक्सिंग। पहले यार अपना दिमाग बना लो इस बात के ऊपर कि हमें भिखारी कहना है कि हमें ये कहना है कि हम खरीद भी सकते हैं, क्योंकि तुम लोग तो अपना नैरेटिव कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे पीछे हमारे पास पैसे नहीं है, और ऐसे मौकों के ऊपर आके हम जो सारा सेटअप कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। फिक्सिंग होगी, फिक्सिंग हो गई भाई। जो कैच एक बाउंड्री के ऊपर लगा भी था, वो साफ पता चल रहा है भाई कि वो भाग रहा था, उसे नहीं रुकना था। एक कदम की गेम होती है, वही उसका जो बाउंड्री के ऊपर आया तो आ गया, लेकिन नहीं उसके ऊपर रो रहे हैं। हाँ, जो एज वाली चीज थी वो एक हो गई थी, पागल हो गए तो ओहो फिक्सिंग होगी, फिक्सिंग हो गई। अब जो है अब खुश हो भाई, अभी भी फिक्सिंग हो गई। श्रीलंका वालों ने भी पूरी की, उन्होंने मैच जीतने की थी कि नहीं थी, उन्होंने कहा इनको हम आगे नहीं जाने देंगे। 147 वाला जो है उसके ऊपर जो बड़े लोग कहते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती है, तो यहाँ पे जो बैठ के हम दोस्तियां और यारियां कर रहे होते हैं ना, कोई नहीं पूछता। जरा बाहर निकलो, पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करो, तुम्हें पता चलेगा कि कौन दुनिया क्या किन कामों में पड़ी हुई है। ये जो कुएं के मेंढक बैठे हुए होते हैं ना, समझ रहे होते हैं ये हमारा दोस्त है, वो हमारा, सिर्फ पैसा पैसे का दोस्त होता है, सिर्फ धंधा चल रहा होता है। ये ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गेमें चल रही होती है, सब नीचे बैठ के ये हमारे भाई नेशन है, तो वो हमारा भाई नेशन है, कोई किसी का कुछ नहीं लगता भाई। फिर भी 2 ओवर के अंदर 46 रन चाहिए थे और हमने खाए। शदाब भाई ने रख रख के छक्के खाए, शाहीन भाई ने रख रख के छक्के खाए, और ये खाते रहेंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी यही है। इनको इसी तरह ये जब लोगों को वो ऊपर नहीं आने दे रहे होते ना, तो फिर अल्लाह ताला बड़े स्टेज के ऊपर लाके इनको जलील करवाता है कि पूरी दुनिया देखे तेरा तमाशा। लेकिन उनको फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि वो फर्क ही नहीं पड़ता। वो और फेमस हो जाएंगे। अभी आप देखना, भी
चंद घंटे में पीएसएल चल जाएगा, आप किसी को रोक के दिखाएं भाई। अभी नोने मोनी की जो है वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, ये रो रहा था, वो रो रहा था। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा सोशल मीडिया, जब तक ये वीडियो आएगी शायद उस वक्त तक आ भी चुकी, और लोग जो है हमारे इसी तरह खुश हो रहे होंगे कि ओहो बहुत दिल से खेले, उनको पता है। स्पेशली वो रोएंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर दी, क्योंकि उनको पता है यही पूरा मौका है, इधर ही आंसू बहा दो, क्योंकि हमारी तो वैसे भी बल्ले बल्ले हुई भी, हमने तो परफॉर्मेंस कर दी थी, अगले 3 साल के लिए सीट पक्की कर लो। जो कि ये पहले भी जो आपके जो प्लेयर्स बैठे हैं इनके नहीं इतने फैंस बने हुए, ये भी पिछले 2-3 साल से यही कर रहे हैं। पूरी टीम हार जाती है, अपनी एक इंडिविजुअल जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, फिर उसी को देख देख के रो भी रहे होते हैं कि हमने तो पूरा जोर लगा दिया था। ये सिर्फ अवाम की जो है इसी तरह फुद्दू बनेगी अवाम, और करना भी यही चाहिए। मैं तकरीबन कोई 15-16 साल हो गए मुझे ये सब कंटेंट वॉन्टेंट बनाते हुए, शो बिजनेस का भी मैं अभी हिस्सा हूं, इंडस्ट्री के अंदर भी बैठा हुआ होता हूं। जो बंदा ये सब चीजें नहीं कर रहा ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, और मैं खुद को भी बेवकूफ ही कहता हूं। मुझे पता होता है कि मैं क्या किस किस्म की हरकतें करूंगा, किधर जाऊंगा, क्या बयान दूंगा, और अवाम जो है वो कितनी बल्ले बल्ले और कितनी मेरे लिए तालियां बजाएगी, लेकिन जानबूझ के नहीं करता कि मुझे पता है बाद में मेरा भी हिसाब होना है। इन्हीं हर बंदे का ना अपना हिसाब होता है। चाय बेच रहा है ना, उसका हिसाब कुछ और होना है कि भाई तूने चाय के अंदर कोई 2 नंबरी की है कि नहीं की है, कम बेच रहा है ज्यादा बेच रहा है, उसका उसका होना है। हमारा अपना हिसाब होना है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम किस किस्म का ड्रामा कर रहे थे झूठ का कि लोगों का दिल जीत सके। हर किसी की अपनी अपनी बैटल है, और ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यही लोग कामयाब हैं। पहले दिन से आपकी जो है वो प्लेइंग 11 ही नहीं बन रही है भाई, पहले दिन से लगा हुआ हूं यार, ये गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है, अपने बीच में घुसाए हुए थे सारे। वो अबरार को आपने आउट किया हुआ था, आज कोई थोड़ा बहुत अगर मैच हुआ है तो वो अबरार की वजह से बना है, जिसने आके बोल्ड कर रहा है भाई। नॉर्मल ये भी नहीं कि जी बाउंड्री के ऊपर कैच हो रहे हैं वटेवर। आपके शादाब भाई जो है वो 8वीं स्टंप के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं। ये तू कौन सी बॉलिंग करा रहा है यार, तुझे पता नहीं है कि 147 डिफेंड हमने करना है, या तो आउट कर या छक्का खा ले भाई। ये तू कौन सी बॉलिंग करा रहा है, इनको बेसिक्स नहीं पता यार कि क्या चल क्या रहा है, मैच अवेयरनेस ही नहीं है कि इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। फिर एंड में जो 147 वो करके चले गए थे, वहां पर आपने सिर्फ वो बॉलिंग करानी थि कि छक्का ना खाएं, और ये खाना शुरू हो गए, ये छक्के खाना शुरू हो गए। पहले 147 के ऊपर ये 8वीं स्टंप के ऊपर बॉलिंग करा रहे थे, उसके बाद ये छक्के खाना शुरू हो गए। ये कौन लोग हैं यार, इनमें किस चीज की स्किल है, और हमसे कौन सा गुनाह हुआ है कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं यार। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स थे, एक टूर्नामेंट में वो गंद करते थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता था। 4 से 5 साल हो गए पाकिस्तान जलील हो रहा है हर आईसीसी इवेंट के अंदर आके, और ये इनको कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। कौन से किसका पावा है यार, उसके सामने हम सब नाक रगड़ लेते हैं, जिसका भी पावा है यार हमारी जान छुड़ा दो। खैर भाई थैंक यू वेरी मच। हमारी सुननी गई थी, बाबर को भी ड्रॉप किया, फखर को डाला, नाफे को डाला, नसीम को डाला, जो हम कल वीडियो के अंदर बात कर रहे थे। कम से कम अप्रोच थोड़ी बेहतर थी। ये वही अप्रोच थी जो बिल्कुल जब मौत के सामने आ गए हैं, खाई के ऊपर खड़े हुए थे, तब आके वही टीम बना दी। अभी भी सिर्फ शादाब साहब बीच में एक वीक लिंक थे, कि अगर उनको रखना है, वो बहुत बड़े दामाद हैं, हम सबके दामाद हैं, तो फिर नवाज साहब की जगह नहीं बन रही थी। इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए था। मेरा ख्याल में तो इन दोनों की जगह एक फहीम अशरफ को होना चाहिए था, और दूसरा साइम को होना चाहिए था। साइम को कह देते कि बेटा अगर नीचे आके बैटिंग कर सकते हो तो कर लो, या फिर उसको वन डाउन कर लेते भाई। नाफे को जो है पीछे कर लेते। नाफे का तो अभी तो वैसे भी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, कि उससे आपने ओपन नहीं कराना तो उसको नीचे की आप डाल देंगे, जी देखो चलता है कि नहीं चलता। लेकिन मेरा ख्याल में फहीम को और साइम को होना चाहिए था। आपके आगा साहब भी बॉलिंग कराते हैं, आज भी आपके पास तकरीबन कोई 28 ओवर्स की पड़ी हुई थी, इसमें से 4 तो आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो करा रहे थे। पीछे 4 ओवर के लिए आपको जो है ये पड़ी हुई होती है कि जी नवाज भी हो, शादाब भी हो, और आगा भी हो, जो चारों के चारों जो है मतलब 1.5 ओवर भी कराएं तो यार पूरे हो जाते हैं चारों। खैर भी बॉबी साहब पे क्या गुजर रही होगी जब वो बैठे हुए थे, शक्ल तो उनकी खूब बनी हुई थी। अभी जो उनके लिए भी लोग, उनके तो खैर बहुत से फैंस इसी बात पे खुश होंगे कि अच्छा हुआ पाकिस्तान हार गया, देखो ना बॉबी को बाहर निकाल के इन्होंने क्या कर लिया। बॉबी खड़ा होता तो क्या कर रहे था, बॉबी साहब ने क्या करना था पूरे टूर्नामेंट में, वो क्या कर रहे थे। बॉबी साहब आपको मैंने पहले भी 1000 दफा बताया हुआ है कि सर आपको मशवरे देने वाले आपके आसपास जो लोग हैं उनसे जान छुड़ाएं, आपको अच्छा मशवरा नहीं दे रहे। अगर आप बचपन से एक टेक्निक के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, या तो आप उसको छोड़े ना। अगर आपने उसमें कुछ चेंज करना है तो इंटरनेशनल स्टेज नहीं है जिसके ऊपर आके आप ये कच्चा पक्का जो आपका माइंडसेट है वो आप इधर आके ट्राई करें, जो पूरी दुनिया खेल रही है, और मेजर इवेंट्स के ऊपर आप कर रहे हैं। आपको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, आपको काउंटी वाउंटी इधर उधर जाना चाहिए। ये सारी शॉटें जो भी चीजें हैं आप वहीं पर ट्राई कर सकते हैं। आई नो कि आपकी शान के खिलाफ है, एंड आई नो कि मसला हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर सीट चली जाती है वटेवर, लेकिन ये आपके लिए जरूरी था कि आप कहीं और जाके आपने अपनी गेम चेंज की है। अब आप अजीब अजीब किस्म की शॉटें खेल रहे हैं, आपका बैलेंस ही नहीं बरकरार रह रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉट खेलने के बाद आप जो है कभी पीछे गिर रहे हैं, कभी आगे गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि कच्चा पक्का आपका स्विंग जो है, आपको आप जो दूसरी शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बीच गेम के नहीं हो सकती। जब प्रेशर सिचुएशन होती है और एक रिक्वायर्ड रन रेट और वो सब चीजें भी चल रही होती है कि ये करना है, रोल आपने पूरा करना होता है, आप उसके अंदर इस कच्चे पक्के माइंडसेट के साथ नहीं कर सकते। खैर अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरा ख्याल में आपको कम से कम भी जितना वो अड़ियल जहन अगर किसी का हो ना, उसे नहीं सुनना किसी की। मेरे ख्याल में भाइयों की और अब्बू की इन्हीं की सुन रहा है, 2-4 उसके जो मेंटोर मैनेजर्स हैं उनकी वो सुन रहा है। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं भाई कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कम से कम भी अगर इसी अप्रोच के साथ चलना है ना, तो आपको 11 से 12 साल चाहिए ये वाला गेम प्लान सीखने के लिए। तो आप T20 आए 11-12 साल के बाद खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे। खैर छोड़ना किसी ने भी नहीं है। इनके जो कजन्स हैं वो अभी कामरान अकमल साहब जो है लास्ट ईयर तक रेडी बैठे हुए थे कि मुझे किसी तरह टीम में डाल दो। उमर अकमल साहब का आप देख ही रहे हो जो अपडेट्स डाल रहे हैं कि मैं साइलेंस में ग्राइंड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है पीसीबी को टैग करके कि मैं खामोशी से ग्राइंड। ये खामोशी है तेरी भाई, इनमें कॉमन सेंस भी नहीं है।
ये इनके दिमाग में ये कुछ खानदानी मसला है इनका। कॉमन सेंस नहीं है भाई कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर पोस्ट करना है, तू कह क्या रहा है। ये साइलेंस है तेरा कि तू पूरी दुनिया अवाम के सामने डाल रहा है कि मैं चुपचाप खामोशी से अपनी ग्राइंड कर रहा हूँ। भाई तू डोमेस्टिक में खेल ले, वहां से पता चल रहा है कि बहुत रन्स बना रहा है, अभी बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है। बट खैर ये इसका कोई फायदा ही नहीं है। इनको बहुत अच्छे मशवरे देने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो उनको मशवरे देते रहे। 2 साल से मैं लगा हूँ भाई के छोड़ दे और डोमेस्टिक खेल ले, और कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस ही आ जाए। वो साफ पता चलता है उसके अपने को पर्सनल मसले चल रहे हैं। क्रिकेट इस वक्त उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं, वो कोई और मसलों में फंसा हुआ है, और वही सारे मसले लेके वो बैटिंग के लिए भी आ जाता है, जिसके अंदर उसने एक नई तरीके से बैटिंग भी करनी है। तो खैर मेरा ख्याल में तो उनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। अभी भी उनको इस श्रीलंका के अंदर ही डाला गया था। अगर यही कोच रहे, यही मैनेजमेंट रही, तो वो तो नहीं है। आगे जिधर मर्जी जो मर्जी वो कर लें, 2 ओवर के अंदर वो 900 रन भी बना दें, उनको अब T20I के अंदर कोई जगह बनती ही नहीं है। क्योंकि इसीलिए लाया गया था उनको कि यार कोलैप्स के चक्कर में इसको यूज करेंगे, जो खुद आगे उसने बोल दिया था। आपको पहले भी बता रहा था कि इसको इसलिए डाल लो भाई कि आपके जो है वो अगर 3-4 ऊपर से जल्दी आउट हो जाए तो ये आके बीच में थोड़ा सा ढक्कन लगा दे, अदरवाइज का कोई रोल ही नहीं। और आपको टेंशन यही थी कि श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है, लो स्कोरिंग मैचेस होने हैं, तो इसलिए आपने इसको डाला हुआ था। अब ये यहां पर आके आपने T20I क्रिकेट खेलनी थी एक आखिरी मैच के अंदर, तो उसकी जगह ही नहीं बन रही थी, उसको आपने ड्रॉप किया। ये रियलिटी है भाई आपकी टीम की, और ये रियलिटी है आपके सो कॉल्ड लेजेंड्स की। इसी तरह आपके शाहीन भाई की भी जगह नहीं बनती है। मेरा ख्याल में इन्हीं एपिसोड्स के अंदर मैंने कोई महीना पहले इनको बताया था कि भाई हमें पता चल गया हम क्रिकेट नहीं खेलते कि तू आगे बॉलें फेंकता है, तू आगे से बॉल अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। 2 साल से वो बंदा वही बॉलिंग करा रहा है। हर बैटर जो है वो तैयार करके बैठा हुआ होता है। इंग्लैंड वाले में उसने पीछे थोड़ी सी बॉलिंग कराई तो आउट भी कर लिया। आज का थोड़ी सी पीछे पीछे करा रहा था, लेकिन उसके बाद वही ओल्ड बॉल पे वो कर ही नहीं सकता। मैं विकेट टेकर हूँ फलाना, उसको इसलिए पड़ी होती है कि मैं आगे डाल के जो है बोल्ड कर दूंगा, उसको बस वो चस्का लग गया, उसी के अंदर उसने करना है। कोई पेशेंस नाम की चीज ही नहीं, पीछे नहीं। जब आप ये दिमाग नहीं है, वो इसलिए नहीं है भाई क्योंकि आपने टेस्ट मैच कभी खेले ही नहीं। खेले भी हैं तो फट्टा विकेट्स के ऊपर खेले हैं, डोमेस्टिक में आपने कभी खेले ही नहीं। डायरेक्ट आप अंडर 19 में आए थे और वहां से डायरेक्ट आप टीम में आ गए। किस्मत इसकी ये थी कि आमिर और वहाब ने ऑल ऑफ अ सडन 27 साल की उम्र में कह दिया था कि हमने नहीं खेलना, तो इनको जबरदस्ती डाल दिया गया था। इसको, नसीम को और रूफी को, ये तो मजबूरी से हमने इनको जो है टीम के अंदर डाला था। शुरू शुरू में लोगों को समझ नहीं आई, इन्होंने विकेटें शिकटें भी ले ली। 1 1.5 साल का, 1 साल का मेरा ख्याल में 1.5 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा जो पीरियड था, जिसके अंदर यही होता है। हम लोग कहते हैं इंजरी पिंजरी, वो भाई दुनिया इसी तरह कर रही होती है, रीड कर ली थी। आज उस्मान तारे को रीड किया हुआ था ना आपके, उसके ने भी छक्के खा लिए जो कह रहे थे जी मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री। अब वो बातें नहीं रही भाई कि जी पॉज कर लेता है तो दुनिया, वो हर बॉल में वो पॉज कर रहा है। शोएब अख्तर जो है वो उसको ये इस बात पे वो करते थे कि नहीं यार तूने 160 से ऊपर बॉल नहीं करानी है भाई। आप एक दफा यूज टू हो जाते हैं पॉज के, उसके बाद आपने वो रीड करना होता है उसका। उसका चेक कर लेंगे भाई, इधर से कराता है तो इधर जाती है, इधर से कराता है तो इधर जाती है। जब तक वो चल रहा है चल रहा है, उसके बाद मिस्ट्री स्पिनर्स का तो ये चक्कर होता है, मिस्ट्री खत्म हुई, बहुत से स्पिनर्स आए और चले भी गए। फिर उनको डेवलप करना पड़ता है, नई नई चीजें करनी पड़ती हैं अप टू डेट रहने के लिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करने के लिए नई बॉल्स बनानी पड़ती हैं। अच्छा तुम लोगों ने ये रीड किया है, ये लो फिर एक और ट्रिक लाए हूं। हमारे ना बैटर्स ने अपने आप को अपग्रेड करना है, ना हमारे बॉलर्स ने करना है, क्योंकि वो बड़े हो गए। वो कह रहे थे ना, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी शादाब खान दामाद खान साहब की कि हमने इंडिया को हराया, इन्होंने तो इंडिया को नहीं हराया। ये अंदर की बातें जो बाहर निकलती हैं, वो लिटरली यही समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है, उन्होंने इंडिया को हराया। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि बस वही एक मैच है 152 फॉर 0 हम कर लेंगे, वो दिमाग में फंसा हुआ है। ये उसी अप्रोच के साथ जाते हैं कि हमें पूरा बैटिंग लाइनअप भी ऐसा ही चाहिए कि हम 152 तक आराम से चेस करें। 152 से ज्यादा की ना औकात है हमारी, बहुत हो तो हम 175 180 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा की हमारी औकात ही नहीं है। आज भी आपने देख लिया कि 250 होते होते भी हमसे नहीं हुआ। एंड में शुक्र करेंगे 10-12 रन 200 से ऊपर चले गए थे, नहीं तो 200 भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी लिमिट है। हम उस हमारी सोच जहां पे आके खत्म हो जाती है, हम आगे जा ही नहीं सकते। हमारी टीम उस तरह डिजाइन ही नहीं हुई, हमारे प्लेयर्स उस तरह के नहीं हमने बनाए हुए। सब टॉप ऑर्डर के बनाए हुए। अगर टॉप ऑर्डर में उनको नई बॉल मिल जाए तो तब ठीक है, अदरवाइज मिडिल ऑर्डर आपका है ही कोई नहीं, आपके पास एक प्लेयर नहीं। अगर पीसीबी में थोड़ी सी वो हो ना अक्ल, तो वो अभी पीएसएल के अंदर अपनी जो फ्रेंचाइज है उनके अंदर कहेंगे जी हमें मिडिल ऑर्डर के बंदे जो है वो उन्हीं पोजीशन के ऊपर चाहिए, कोई टॉप ऑर्डर पे नई बॉल के ऊपर नहीं आएगा। शदाब साहब आपके टॉप ऑर्डर पे खेल रहे होते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, शाहीन अफरीदी साहब ऊपर आ रहे होते हैं। ये तो भी पिछली दफा जब लोगों ने जो है बोलना शुरू किया कि अपने आपको ऑलराउंडर कह लो, ऑलराउंडर कह रहे हो, तो ये पिछले सीजन में सिर्फ नीचे गया, नहीं तो वो ऊपर आ रहा था। 1 डाउन 2 डाउन भी वो आए हैं शाहीन अफरीदी। ये जो बोल रहे हैं कि जी ये नवाज और ये शादाब को जो डालना है कि जी आके छक्के मार लेंगे, इतने छक्के तो भाई नसीम और शाहीन भी मार ही लेते हैं। इन दोनों की खैर मैं उसके बारे में ऑफ कोर्स कुछ नहीं कह सकता। शादाब को मैं 6 महीने से बोल रहा था, और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इसको उस वक्त भी कप्तान बना रहे थे। न्यूजीलैंड वाला टूर था, उसके अंदर इसी को कप्तान बना रहे थे, फिर जबरदस्ती जब लोगों ने बहुत ज्यादा बोला तो उसको फिर वाइस कप्तान बना दिया गया। ये वेट ही इस चीज का कर रहे थे कि आगा सलमान कब फेल होगा तो हम इसको कप्तान बना देंगे, इस वर्ल्ड कप से आने से पहले पहले उनसे पूछ रहे होते थे। मेरे ख्याल में टीवी के ऊपर लाइव बैठे होते थे जब ये नहीं खेल रहे थे क्रिकेट, वहां पे बैठ के तबसरे भी दे रहे थे, तब वो कह रहा था हाँ मुझे कप्तानी मिली तो मैं जरूर लूंगा। वो पागल हो रहे हैं, उनका सिर्फ एम ही यही है कि मैंने एक दिन कप्तान बनना है। ये इनकी लाइफ का एम होता है, पहले टीम में जाने का होता है, उसके बाद उनको समझ नहीं आती कि क्या करना, तो फिर कहते हैं हम पाकिस्तान का कप्तान बन जाएंगे। और कोई ग्लोबल लेवल पर इनका कोई एम नहीं है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम पाकिस्तान को जिताएंगे। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का कप्तान बनना है, मेरी अथॉरिटी हो जाए बस किसी तरह टीम के अंदर, सब लड़के जो है मेरे टांगे दबाएं, मुझे घुटें और सर जी जी करके जो है मेरी चापलूसी करें, सिर्फ ये एम है।
और इधर से एम बन जाएगा इनका कि हम पॉलिटिक्स में चले जाएं और एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर या कुछ मिनिस्ट्री हमें मिल जाए बस के बाद। फिर भी साहबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग की, बड़ी बेहतरीन एक और सेंचुरी मार दी है। इंडिया की तरफ से बहुत चीखें आ रही हैं भाई, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। उधर जो है मैं वही देख रहा था कि ये जरूर कोई हाईलाइट करेंगे और वही हुआ, इंडिया के पेजेस वो हाईलाइट करना शुरू हो गया। बोला नहीं है लेकिन बस वो सारे हाईलाइट कर दिए कि कौन सी टीम के खिलाफ कितने रन बनाए इस सीरीज के अंदर, और कोहली के भी दिखाना शुरू हो गए। उसी पे तड़प रहे हैं कि इसने छोटी टीमों के ऊपर बना दिया। तड़पते रहो यार, तुम लोगों के एक तो रोने नहीं खत्म होते हैं। अपना मैच तुम्हारा कल फंसा हुआ है वेस्ट इंडीज वाला, पहले उसकी फिक्र कर लो। अभी इसके अंदर घुसे में कि नहीं उसने कोहली ने बड़ी टीमों को मार दिया तो इसने जो है छोटी टीमों का मार दिया और वो कर दिया। जो भी अभी रिकॉर्ड बनाया ना, बाकी सारी टीमें भी इन्हीं छोटी टीमों से ही खेल रहे हैं, वो बना लेते इतना स्कोर। खैर भाई, वेल डन, बहुत ही बेहतरीन किस्म की अचीवमेंट है किसी आईसीसी इवेंट के अंदर। ये आप देख लें कि ये नए लड़के हैं जो आपके 200-200 साल से बैठे हुए हैं टीम के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं परफॉर्म किया। आपकी इस दफा की पूरे टूर्नामेंट की हाईलाइट क्या थी? साहबजादा फरहान था जिसने बैटिंग चलाई हुई थी, और उस्मान तारिक था जिसने आपकी बॉलिंग पकड़ी हुई थी। पूरी की पूरी दुनिया उस्मान तारिक की बात कर रही थी कि भाई इसको हमने यूं खेलना है, उस तरह नहीं खेलना। वही आपकी सबसे बड़ी जो है फाइंड थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो साहबजादा फरहान के ही आउट करने के बहाने देख रही थी कि इनको किस तरह आउट करना है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके दो जो है वो मेरिट के ऊपर आए और वो पूरी टीम को लेकर जा रहे हैं। अगर आपकी टीम के अंदर ऐसे चार भी और होते ना जो कि टोटल मेरिट के ऊपर आए हुए होते, डिजर्विंग होते, तो आप देखते कि आपकी क्या परफॉर्मेंस हो। लेकिन यहाँ पे कभी भी मेरिट को जो है इस तरह नहीं करेंगे। ये ऊपर से बदयानत लोग बैठे हुए, नीचे तक सारे बदयानत हैं, इसीलिए आपकी टीम की ये हालत है। कोई एक मर्द का बच्चा नहीं है जो कि आके कहे कि तू अपनी बकवास बंद कर, तू जिधर मर्जी से रेफरेंस होगा, तू जो भी होगा इस मुल्क का, इधर आके तू मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कोई एक बंदा नहीं है आपके पास। पॉजिटिव खेल रहे थे ना आज, आज आके इनको पता चल गया था कि किस तरह पॉजिटिव होता है। ये जो आज शुरू में जो हमने बैटिंग की है, ये कब से रो रहे हैं, और ये कोई मुआवजा नहीं किया हमने, ये पूरी दुनिया यही क्रिकेट खेल रही है। आप जब पॉजिटिव खेल रहे होते हैं, अगले प्रेशर में आ रहे होते हैं, उनके कैचेस भी ड्रॉप होते हैं और आपके छक्के भी लग रहे होते हैं। जब फ्री माइंड के साथ खुल के खेल रहे होते हैं कि डू एंड डाई है, ये सारी की सारी टीमें इस मेंटल अप्रोच के साथ जो आज जो बैटिंग की है फखर ने और साहबजादा फरहान ने, मोस्ट ऑब्ली यही देख के शायद को फायदा होगा, उनको इंडिविजुअली फायदा होगा कि अच्छा इस तरह खेलनी है T20। वो टिमिड अप्रोच वो खत्म ही नहीं हो रही, वो डरे हुए आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, बस किसी तरह मैं 35 बॉलों पे 50 करके अपनी सीट पक्की कर लूं। वो वाली अप्रोच ही नहीं खत्म हो रही थी। उस अप्रोच के साथ आपकी सिर्फ टिमिड गेमें होती हैं। पांडु ने याद, ये जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी कि पांडु ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया आपको। उसने बोला था, उसका वर्ड ही ये था कि बहुत ही टिमिड किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे रिजवान और बॉबी। जब खेल रहे थे तो हम चढ़ गए, जैसे ही आउट हुआ ऊपर चढ़ गए। जब इनको चार्ज करना चाहिए था ये लोग टिमिड हुए थे। आपके रिजवान की यार इतनी ज्यादा वो वीडियो एक थी जिसके अंदर मैंने शायद बात भी की होगी, लेकिन उसकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो ये कह रहा था कि जब कप्तान को हल्का बॉर्डर लगाता है ना तो हम उसको नहीं मारते कि कहीं इसको हटा ना दे। मतलब हम उनके ऊपर भी जो है वो डॉट्स एंड सिंगल्स और इस तरह ले रहे हैं, 4-5 रन बना के खुश हो रहे हैं कि ठीक है भाई इसको दोबारा ही दी ताकि हम इजी इजी बॉलिंग खेलते रहे। ये आपकी टिमिड अप्रोच है, और किसी एक एक्सपर्ट ने उस चीज के ऊपर कभी बात ही नहीं की कि ये कौन सा माइंडसेट है, ये कौन सा चैंपियन वाला माइंडसेट है कि गंदे बॉलर को मारना नहीं है, नहीं तो उसको हटा देगा। खुदा की कसम, ये लाइव टीवी के ऊपर डिजिटल के ऊपर पड़ा होगा कहीं ना कहीं इंटरव्यू जिसके अंदर उसने ये बोला है। ये आपके कप्तान है, ये आपके लीडर्स हैं जो इस अप्रोच से खेल रहे होते थे। फिलर वाले ओवर्स होते थे ना, हम अक्सर कह रहे होते थे कि यार ये क्यों हीरो बन गए हमारे, ये भी अब हमारे हीरो बने हुए, ये भी हमारे बंदे आउट कर रहे हैं। वो इसी तरह होता है कि वो 10-10 ओवर करा के और कुछ नहीं तो 5 रन से उन्होंने दिए हैं, स्पेशली ओडीआई के अंदर। अगर आपने 10 ओवर, जो सबसे आपका वीकेस्ट लिंक था जो 10 ओवर्स थे, बाकी तो आपके वैसे ही पूरे थे, उसने अगर कुट नहीं खाई है, वो 4.7 की स्ट्राइक रेट से जो है उसको पड़ी है, या चलो 5 की भी उससे पड़ गई है उसको, उसके 10 ओवर निकल गए। पीछे जब आपके मेन बॉलर आएंगे उनके आपको क्या मार लेंगे, आप उनके ऊपर 5 रन भी नहीं बना सकेंगे। तो वही स्कोर होता है ना आपका 5 की स्ट्राइक रेट, अगर उसके ऊपर 5 रन पर ओवर के हिसाब से अगर आपने उसको मारा है जो कि रेलू कट्टा बीच में फिलर बॉलर था, जो कि वीकेस्ट लिंक था अगली ऑपोजिशन का, तो अगले वालों को तो आप वो वैसे आपको हिलने नहीं देंगे, जो कि वर्किंग भी करके आए हैं और परफेक्ट बॉलिंग भी करा रहे थे। क्योंकि अगर आप 3 से भी मारे, आपके ओडीआई में 210 रन नहीं होते, 210 रन वाली भी क्रिकेट होती। या अगर आप उनको बहुत भी मार लें, उनको भी 5 के हिसाब से मार लें, तब भी आपके 250 बनते हैं। तो यही क्रिकेट हम खेलते रहे ना 250 वाले। यही हमारी T20 के अंदर भी अप्रोच होती थी 152 वाली, वो पहले हमने चेस कर लिया था ना। तो 152 नहीं, 165 से 172 ये आपकी अप्रोच रही है। इसको कहते हैं टिमिड अप्रोच। आज के मैच में कम से कम ये शायद 2-4 बैटर्स को पता चल गया होगा कि अच्छा इस तरह खेला जाता है T20। आज भी शादाब को सबसे ऊपर भेजा गया था, जैसे ही नाफे आउट हुआ था तो उसके बाद शादाब को भेजा गया था। आई डोंट नो क्या जबरदस्ती का रस निकालना है, और क्यों उसको, क्यों इतनी मजबूरी पड़ी हुई कि इसी को हमने कप्तान बनाना है। खैर भी, दुनिया का अगर ऑलराउंडर में आपने किसी को रखना ही था जिसके ऊपर हम रो रहे हैं, वो एक साइम थे, उनको आज आपने बाहर किया हुआ था मेरा ख्याल में। तो अगर ऑलराउंडर्स बाकी जो आपके जबरदस्त दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स उनको निकाल के अगर इसको डाल देते तो फिर भी बेहतर था। बट खैर साइम के लिए भी बहुत जरूरी था एक वेकअप कॉल कि उनको जरा उठा के बाहर फेंका जाए। जो वो बॉलिंग में बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं, PSL में इतने महंगे बिक गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है, मैं तो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। ये बहुत जरूरी था कि उनको बाहर करो। लेकिन अभी खैर उसको ज्यादा देर रखेंगे नहीं, लेकिन उनको होना चाहिए। थोड़ा बेंच पे जाएगा ना, उसको थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, और उसके बाद वो भी थोड़ा सीरियसली लेगा कि यार बॉलिंग की बेस के ऊपर तो मैं नहीं आऊंगा। ये हम लोगों ने बोला हुआ है, अदरवाइज वो पिछले तकरीबन 6 महीने, बल्कि पिछले PSL से वो फेल हो रहा है। और तब से मैं बोल रहा हूँ कि यार वो बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पा रहा है, इतनी गंदी फॉर्म में हम इसको क्यों लेके चल रहे हैं। वो बॉलिंग में आके 1-1 2-2 आउट कर रहा है और वो खुश है कि जी मैं तो एज बॉलर ही अब खेला कर। तो उनके लिए भी बहुत जरूरी था कि वो ड्रॉप हुए। मोस्ट ऑफली वो टीम के अंदर वापस ही आ जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ी अर्सा जो है वो ड्रॉप ही रखना चाहिए कि जब तक तू बैटिंग नहीं करेगा बेटा तेरी भी टीम में जगह नहीं बनी। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान एक दफा फिर से एक और टूर्नामेंट में निकल गया है। एक
टेस्ट प्लेइंग नेशन जो कि सबसे घटिया क्रिकेट खेल रही थी, उससे भी 5 रन से हम जीते हैं, वरना हम किसी टीम से नहीं जीते इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये अभी एंड तक जो हम बैठे रहे, ये कुदरत के निज़ाम की वजह से हम अभी तक भी बातें कर रहे थे कि हम आगे जा सकते हैं, वरना बहुत ही घटिया और निहायत ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की इस पूरे टूर्नामेंट में। एक दफ़ा फिर से वो डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी करनी थी, वो रोड क्रॉस कर रहे थे, उनके ऊपर से शायद कोई ट्रक गुजर गया है, वो अपनी सर्जरी खुद करने में इस वक्त बिजी हुए हैं। आई डोंट नो वो कब पहुंचेंगे जो कि इस टीम की सर्जरी करेगा, या फिर हमारी सर्जरी कर लो भाई, ताकि जो कीड़ा हमें क्रिकेट देखने का बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल के जो है दो टुकड़े करो, मारो, या हमारी जान छुट जाए।